वीडियो पोस्ट करके एक बार आप खुद भी ट्राई करें कि ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या। तो मैंने वैसा ही क्वेश्चन दूसरा भी दिया है, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि ऐसा सवाल अगर आता है तो आप कितना समय लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक कंपाउंड है जिसमें इतना % हाइड्रोजन है, उतना % कार्बन है, इतना % क्लोरीन है, ठीक है। उस सैंपल का मोलिकुलर मास भी है 98.96। इस बार एम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों पूछा गया है। तो पहले तो बच्चों हम एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालेंगे, उसके बाद मोलिकुलर निकालेंगे। ओके, उसके लिए आपको स्टेप्स पता ही है, 2 ही स्टेप में काम खत्म करना है। स्टेप 1 में हम तीनों एटम्स के जितने भी एटम्स गिवन है सबके मोल्स निकालेंगे। तो फटाफट वीडियो पोस्ट करके फटाफट निकालो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे आप पता लगाओ मोल्स ऑफ कार्बन, और ऐसे ही पता लगाओ मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, तो कार्बन का हाइड्रोजन का जो गिवन मास है वो है 4.07। परसेंटेज वाली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। टोटल सैंपल अज्यूम्ड टू बी 100, तो 4.07% हुआ 4.07 ग्राम, ठीक है। तो 4.07 इज गिवन मास। मोलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये आ गया 4.07 ही, ठीक। कार्बन के मोल्स गिवन मास 24.27, मोलर मास कार्बन का बच्चों 12, इसको आप सोल्व करें, ठीक है। क्लोरीन का गिवन मास 71.65, मोलर मास इज 35.5, इसको आप सोल्व करें, फटाफट सोल्व करें। हमें तो वो टूल इस्तेमाल करना ही है ताकि जल्दी से हम इसको सोल्व कर लें। आप वीडियो पॉज करके देखिए, 2 डेसिमल प्लेस तक तो आपको ये सोल्व करना ही है। तो अगर 24.27 को डिवाइड कर दें 12 से तो ये आ जाता है 2.022। ओके, तो ये आ गया हमारा 2.02, ठीक। वहीं पे 71.65 को डिवाइड कर दें अगर 35.5 से तो इट वुड बी 2.01। ओके, तो हमारा जो है ये आ गए मोल्स हाइड्रोजन के, कार्बन के और क्लोरीन के। 2 डेसिमल प्लेस तक आपने निकाला। कोशिश करें कि 2 नॉन जीरो वैल्यूज आए। अगर आप बढ़ सकते हैं, समय है आपके पास, तो 2 से आगे वाला डेसिमल प्लेस भी आप सोल्व कर लें। बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जल्दी पिकअप करना आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। ध्यान से देखिए, तो ये आगे हमारे इनके मोल्स। तो स्टेप 1 में आपको क्लियर है, मोल्स निकालते हैं। स्टेप 2 आपको याद है क्या करते हैं? स्टेप 2 में हम रिलेटिव रेशियो निकालते हैं। स्टेप 2 में हम रिलेटिव रेशियो निकालते हैं। आइए देखें वो कैसे करना है। स्टेप 2 में हमें रिलेटिव रेशियो निकालना है। रिलेटिव रेशियो फॉर हाइड्रोजन, ऐसे रिलेटिव रेशियो फॉर कार्बन, और ऐसे ही रिलेटिव रेशियो फॉर क्लोरीन। ये सब काम करना है, ठीक है। तो रिलेटिव रेशियो निकालने के लिए आपको पता है सबसे छोटा नंबर जो होता है वो पिकअप करना होता है, उसे स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो ये हो गया 2.01। यही अब तीनों को डिवाइड करके रिलेटिव रेशियो निकाल देगा। तो हाइड्रोजन का जो रिलेटिव रेशियो है वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा कि जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं वो रखे